वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है, ये है आपकी सच्चाई। पहले आप 5 गिना दीजिए, मैं आपको 50 गिनाऊंगा। जल्दी अपना 5 गिनाइए, जल्दी आप ही। ये भी एक बात, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि अपने किसान भाइयों के साथ खड़े ना होकर के उन्होंने उस गड्ढे में धकेल दिया। ये मैंने इनसे बात करी थी, ढकेल दिया। मैंने अपनी जमीन की बात करी थी। ये और बिहार से लेके नोएडा में आ गए, ये ऐसे नोएडा में आ गए अपने भाइयों के बिहार की बात नहीं करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो बात जो उन्होंने करी ना, कि करोड़ दूं, कि 10 करोड़ दूं, कि 20 करोड़ दूं, अरे वो करोड़ कहाँ है, पहले मुझे उसका जवाब दो। मैं उसका ये लोग रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं, भी जवाब दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पे 27 में हम आपको यूपी में दिखा देंगे। मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, आप अभी की बात करो। सुनिए समाजवादी पार्टी के अक्षय मियां जी, पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। तो आप अपने कंटेंट पे अड़े रहिए। जी बिल्कुल। जिन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो 50 करोड़ का जो उन्होंने ऑफर दिया था, उसके बदले में 50 नहीं 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट वहां चल रहा है। मैं आपको गिनती करा रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर रोडों का चला तो बिहार के अंदर चल रहा है। सर्वे मैं नहीं मानूंगा, मैं यूपी का जरूर हूँ, लेकिन बिहार से पूरी तरीके से वाकिफ हूं। आप नमस्कार, एनएससीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में आगामी जो चुनाव होने वाली है, इस बार जो है यहाँ पे जो कुछ विशेष अंदाज से वहाँ पे चुनाव प्रक्रिया पे प्रारंभ हो चुकी है। जितनी पार्टियां हैं सभी लोग जो है ना अपना जो दमखम दिखा रही हैं। उसी बीच में आज मैं यहाँ पे चौपाल में मैं चर्चा करने आया हूँ, जहाँ पे अभी मैं नोएडा में पे मौजूद हूँ। यहाँ पे प्रवासी भाइयों में कितनी बिहार चुनाव को लेकर के हलचल क्या है, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं आखिर में उस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, इस बार वहाँ पे किनकी सरकार वो बनने वाली है, इसी मुद्दे में हम लोग प्रचार करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए हैं। सेक्टर 63 में यहाँ पे मौजूद हूँ, पुस्ता रोड पे, जो कि नोएडा एरिया में पड़ता है। और तो हम लोग चर्चा करेंगे चौपाल में। यहाँ पे खास प्रबुद्धजन यहाँ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे आखिर में उनका इस विषय में क्या कहना है। तब लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। सूर्य उपासना के बाद बिहार में जो चुनावी दंगल चल रहा है, उसका असर यहां नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के अंदर भी दिख रहा है। जो प्रवासी लोग हैं, मैक्सिमम लगभग 70-80% प्रवासी इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत। और वहां पे 2 फेज में चुनाव होना है। पहला 6 नवंबर को चुनाव है, दूसरा 11 नवंबर को चुनाव है, और 14 नवंबर को के परिणाम आएंगे। यहां से अधिकांश प्रवासी छठ पूजा के दौरान बिहार अपने नेटिव प्लेस में जा चुके हैं, और कुछ उनके जो परिजन यहाँ बचे हैं वो भी चुनाव के तारीख तक उनका प्रयास है कि वो जरूर जाएंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। उसी परिचर्चा के दौरान आज हम नोएडा 63 के अंदर बिहार चुनाव के स्पेशल कवरेज में हम यहाँ पहुंचे हैं, जहां से सारे बिहार के अलग अलग जिलों से रहने वाले लोग हैं। पंडित जी, आपका जिला कौन सा है? मुंगेर। बिहार में जो लड़ाई चल रही है, ऊंट किस करोड़ बैठने जा रही है? जीत किसकी दिख रही है आपके हिसाब से? भाजपा की। वहां भाजपा की सरकार, ये जैसे बता रहे हैं, भाजपा एनडीए के अंदर है, जिसमें कई दल हैं। उसमें लोजपा है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, उनके सारे एक 2 धड़े में गठबंधन बन गया है। वहां पे एक पीडीए जो आरजेडी का है, एक एनडीए है, तीसरा एक और फाइट वहां पे हो गया है, जिसमें जन सुराज, उसका एक अंदर करंट जो है, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों को मिल रही है कि वो अच्छा खासा अंदर बहुत फाइट दे रहा है। जन सुराज का नाम सुने? एक और पार्टी बिहार में आ गई है। आ गई है। हाँ,
नई पार्टी है, क्या उसका असर दिख रहा है? गांव जवार आप बात हो रहा है आपको गांव से लोगों को, कुछ असर दिख रहा है? उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं पड़ता। चलिए हरि जी, ये बताइए, बिहार परिचर्चा में बिहार इस बार एनडीए आएगा या आरजेडी की सरकार आ रही है? देखिए, पूरे बिहार का जो मत है ना, हाँ, जैसे लोग बोल रहे हैं कि पिछले 25 वर्षों का जो बिहार का हाल रहा है, हाँ। नहीं, तो अभी कहीं- 25 वर्षों क्या कि पीछे का 25 वर्ष? मैं 25 वर्ष पीछे की बात बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी के सरकार हुआ करता था, जी, उस टाइम हम लोग घर में ही थे, अपने अपने गांव पे थे। गांव पे ही थे। अच्छा, उस समय और अब बिहार में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? उस समय और आज में परिवर्तन ये है हाँ, कि जब हम लोग कुछ भी करते थे, एक भय का माहौल होता था। अपने घर से, मेरा छपरा जंक्शन और सिवान जंक्शन दोनों के बीच में घर है। घर से जाने के लिए 33 किलोमीटर छपरा पड़ता है और 45 किलोमीटर के आसपास सिवान पड़ता है। सिवान जाना हो इसको संक्षिप्त में बताइए तो फटाफट। 4 घंटा हाँ, और छपरा जाना हो हाँ। तो 3 घंटा। ठीक है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, हाँ, सिवान जाना हो हाँ, तो 1 घंटा हाँ। और छपरा जाना हो हाँ। तो 45 मिनट। यानी रोड सही हो गए हैं। अच्छा, चलिए, सुरक्षा की दृष्टि से कैसा है वहाँ? सुरक्षा की दृष्टि से पहले था, जो काम करने वाले, जिस रोड की बात बता रहा हूँ, पहले तो उनको वहां के माफियाओं से, वहां के जो दबंग लोग थे, उनको पहले टैक्स देना पड़ता था रोड बनाने से पहले। लेकिन अब वो भय का माहौल खत्म हो गया है। शिक्षा, गुंडागर्दी अभी भी है वहाँ पे? गुंडागर्दी है, लेकिन पहले वाली नहीं है। 90% खत्म हो चुका है। ये आपका मानना है, 10% लेकिन जहां तक मानना है हम लोग का भी, गुंडागर्दी अभी भी है। शराब को बंद रखा गया है, लेकिन शराब होम डिलीवरी अभी लोगों के पास पहुंचता है, ये सुनने में आता है। हमारी मीडिया रिपोर्ट से ऐसे आती है। अब बताइए, जो 14 तारीख का परिणाम क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जी, जो उनके साथ गठबंधन है, हाँ। वो सबका सहयोग मिल रहा है। पूरे जो नोएडा के लोग, चलिए, प्रवासी लोग का झुकाव किधर है? प्रवासी के लोग का झुकाव वो देख रहे हैं ना, यहाँ की स्थिति। प्रवासी जितने भी हैं, हाँ। वो ठीक है। जन स्वराज का पार्टी का जो मिशन है, हाँ। वो बहुत अच्छा है। वो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनका मिशन ग्राउंड स्तर तक लोगों के अंदर पहुंच रहा है। जैसे वो बेसिक मुद्दे उठाते हैं कि प्रवासी लोगों को पहले अब बिहार से छोड़ के वहां बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। ये मुद्दा लोगों को छू रहा है। जो प्रवासी अभी छठ पूजा के दौरान गांव गए हैं, वो लोगों से अभी भी अपील उनका चल रहा है कि आपको 14 तारीख के बाद जाइएगा, क्योंकि अगर हम आते हैं तो ये बाहर प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका असर ग्राउंड स्तर पे दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि इतने साल आप लोगों ने अपने लिए वोट दिया, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। क्या इसका असर दिखेगा? देखिए, मैं बता रहा हूँ फिर उनके बाद, उनके बाद से हम सहमत हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, अब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये जो सिटी है ना, ये इसका मुकाबला बिहार से आप कंपेयर मत कीजिए। कहीं ना कहीं जो ग्राउंड असर नहीं, आप उस यहाँ पे मैं रोकूंगा। बिहार के हो किसी भी सिटी में जाएं, माइग्रेंट इसलिए होता है, बेटर लाइवलीहुड के लिए होता है। आप लोग भी माइग्रेंट यहाँ करके किस लिए आए? हम लोग भी किस लिए आए? बेटर रोजगार और इसके लिए आए। चलिए, चौहान साहब आप बताइए। चौहान साहब आप बताइए, आप यहाँ के हैं, बिहार में जो सरकार चल रही है, अभी जो लड़ाई चल रही है, आपको क्या लग रहा है वहां पे? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी के बहुत काम ऐसे हुए हैं, जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, हाँ। रोड बनी है, रोड बहुत वो हुई है, हाँ, जो बदमाशी थी वो खत्म हो गई। खत्म हो गई है। जैसे कि इस चुनावी चर्चा के दौरान हम ये भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप अपना परिचय संक्षिप्त में दीजिए, और बिहार में जो अभी चुनाव चल रहा है और जो सरकार चल रही है, आगे क्या होने वाला? देखो जी, मैं गांव बहलोलपुर से बिलोंग करने वाला हूँ और गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, सेक्टर 63 में रहते हैं हम। और मेरे को करीब राजनीति में जो है 34 साल हो चुकी। ठीक है। और इसमें जो है, जो परिवर्तन फिलहाल में जो आ रहा है, उसमें यही है कि सरकार तो डबल इंजन की बनेगी। डबल इंजन की बनेगी? डबल इंजन। आप भाजपा से बिलोंग करते हो तो आप पक्ष ले रहे हो?
नहीं पक्ष नहीं ले नहीं, रही। वहाँ बदलाव हुआ या नहीं हुआ है? नहीं आएगी तो दूसरी पार्टी कह रही है कि हम बदलाव करके देंगे। नहीं, जब सरकार पहले भी बदलाव हुआ है और अब सरकार आ जाएगी तो सारा ही बदल जाएगा। डबल इंजन की सरकार आ रही है। हाँ जी। चलिए, इनका मानना है कि डबल इंजन की सरकार आएगी, इनकी आस्था रहता है। भाई साहब, आप जो बिहार में वर्तमान चुनाव चल रहा है, वहां की स्थिति क्या रहने वाली है? आप भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं और कर्मठ एक कार्यकर्ता भी है अपने पार्टी के, बताइए। मीडिया के सौजन्य से मैं आपको एक बात बता दूं कि पीडीए परिवार, समाजवादी पार्टी, जी अच्छे मियाँ, बहलोलपुर जी वो ग्राम बहलोलपुर और चोटपुर से बोल रहा हूँ। जी आपने बड़ी अच्छी बात करी यहाँ पर कि वहाँ क्या चल रहा है। पहली बात तो मुझे ये है कि जो पीछे 5 साल पहले जो चला था उसका मुझे कोई जवाब दे सकता है? यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं। कैसा जवाब? जवाब ऐसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई बताओ 50 करोड़ दूं या 100 करोड़ दूं। वो कौन से करोड़ थे? वो हाथ के करोड़ थे या थाली के करोड़ थे जो वो आज तक वहाँ बिहार की जनता को नहीं मिले। दूसरी बात, हमारे हरि भाई ने कहा कि वहां पर रोड का बहुत अच्छा काम हुआ। रोड का काम कराने का किसका है वो आप मुझे बताएंगे जरा? अच्छे मियाँ जी अपना कह रहे हैं कि मोदी जी अनेक चुनावों के दौरान जो वादा करते हैं, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, वो वादा करोड़ों में जो करके आते हैं, क्या वाकई में लोगों के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? तो ये इसका जवाब मैं हरि जी एक संक्षिप्त में दीजिए। जो वादा करते हैं उसमें से डिलीवर होता है कि नहीं, इनका ये कहना है। देखिए, पहले तो ये भाई हैं, हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता होने के कारण इनको बता दूं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। अच्छा, कैसे? इन्होंने आज तक अपने सरकार में, हम लोग जिस नोएडा के अंदर रह रहे हैं, इनसे 5 उपलब्धियां पूछ लीजिए और मैं भाजपा की 50 उपलब्धियां इनको गिना दूंगा। पहले आप 5 गिना दीजिए, मैं आपको 50 गिनाऊंगा। जल्दी अपना 5 गिनाइए, जल्दी आप ही गिनाइए। नहीं, मैं ये मुझे बता दे, मैं इनको 5 गिनाऊंगा। आज अगर ये बिहार से यहाँ पर आके आज ये कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ये अखिलेश जी का ही काम है। आज ये मेट्रो से जा रहे हैं, ये अखिलेश जी का काम है। आज ये रोडों पे यहाँ पे चल रहे हैं, ये अखिलेश जी का काम है। 5 सालों में या 10 सालों में रोड नहीं बन गए। और ये ई रिक्शा से लेके और तमाम दुनिया की चीजें यहाँ पर जो डाली हैं, वो सिर्फ अखिलेश जी का ही काम है। ये अखिलेश जी ही कर सकते हैं। तो 5 काम जल्दी जल्दी गिना दीजिए अपना। 5-10 काम तो मैं आपको गिना चुका। ये 5 काम गिना देंगे। 5 काम इन्होंने बिहार में क्या किए, मुझे बिहार का बताएं। बिहार की बात हो रही है, मैं बता रहा हूं इनको कि अगर यही काम इन्होंने अगर यहाँ किया होता तो शायद आज किसान यहाँ के रोड पे दर के ठोकरें नहीं खाते। ये भी एक बात। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि अपने किसान भाइयों के साथ खड़े ना होकर के उन्होंने उस गड्ढे में धकेल दिया। ये मैंने इनसे बात करी थी, ढकेल दिया। अपनी की बात करी थी। ये और बिहार से लेके नोएडा में आ गए, ये ऐसे नोएडा में आ गए, अपने भाइयों के बिहार की बात नहीं करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो बात जो उन्होंने करी ना कि करोड़ दूं, कि 10 करोड़ दूं, कि 20 करोड़ दूं, अरे वो करोड़ कहाँ है? पहले मुझे उसका जवाब दो। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पे 27 में हम आपको यूपी में दिखा देंगे। मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। आप अभी की बात करो, बिहार की। सुनिए, समाजवादी पार्टी के अक्षय मियाँ जी, आप अपने कंटेंट पे अड़े रहिए। जी बिल्कुल। इन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो 50 करोड़ का जो उन्होंने ऑफर दिया था, उसके बदले में 50 नहीं 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट वहां चल रहा है। मैं आपको गिनती करा रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर रोडों का चला तो बिहार के अंदर चल रहा है। रोड केंद्र से होते, उससे नहीं होते, प्रधानमंत्री के उससे नहीं होते। मैं बता रहा हूँ, केंद्र का काम है, एम्स होना है। अरे सुनिए, एक भी नहीं बना, आज भी गड्ढे पड़े। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं यूपी का जरूर हूँ, लेकिन बिहार से पूरी तरीके से वाकिफ हूँ। आप बेशक बिहार से पूरी तरीके से मैं बता दूं आपको, कई एम्स के प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। भाई खाली कागजों में है, कागजों में काम चल रहा है, जिसमें अभी गाय भी मिनी मेट्रो का काम चल रहा है। भाई साहब, शिक्षा पे काम चल रहा है ना। हमने तो यहाँ काम किया, हमने तो यहाँ काम किया, हमने यहाँ दिल्ली में फिर देने का काम किया। आपने क्या किया? आपने लूटने का काम किया, लोगों की जमीन हड़पने का काम किया। जो आपके जिस पार्टी को समर्थन करते हो, लालू प्रसाद यादव जी की, जिस परिवार नौकरी देने के नाम पे करोड़ों सुनो, आज नौकरी का दे रहे हो बदले में
कई मेरी बात सुनो, आज हड़प लिया, आज जिस बात जो को आज कर रहे हो, रोड पे है, मेरी बात सुनो, बदले में जेल जाने वाले हैं लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी। सुनिए, पूरा आज परिवार जेल 10 साल से आप बीजेपी में जुड़े हो, आज 10 साल से बीजेपी में जुड़े हो, उससे पहले आप जो है ना लालू प्रसाद की गरमागरम बहस पूरा विराम होने वाला हिंदुस्तान में नहीं लालू है। की बात चलती थी और जैसे आज भी कि चलती है। इन लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन ये मुकाबला जोरदार रहा। अब हम इसमें इसी कड़ी में चलते हैं। सिवान जिले से रहने वाले जो बिहार और देश में प्रतिष्ठित एक नाम जिला सिवान का है, जिसमें केंद्रीय वहां बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी लड़ते हैं, इन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी से। बिहार में आपकी क्या हुई? बिहार में फिर एनडीए के सरकार बनी, एमे कोनो दो राय नहीं खे, अच्छा 101% बनी। मानी और हमारा कंस्टिट्यूएंसी श्री मंगल पांडे जी अपना क्षेत्र के लोग कहाँ अपील करे? बस हम अपना क्षेत्र के अपील करम की एनडीए के जोर शोर से वोट दिलो और एनडीए के बहुत बड़ा बहुमत से सरकार बनो कि जौन समस्या अभी बीच में होता वो एकदम क्लियर हो जाओ। आगे तेजस्वी तो कह रहा बड़ा कि कोनो काम नहीं क्या हो, हम नौकरी देंगे घर घर। तेजस्वी जी कुछ नहीं करेंगे। तेजस्वी जी का कार्यकाल हमने देखा है, लालू जी का कार्यकाल तेजस्वी ने राबड़ी देवी जी का कार्यकाल पापा ने मुलायम सिंह यादव ने जी सॉरी हम 1990 का प्रोडक्ट है। 1990 वहाँ बोर्ड का परीक्षा दिया था। अच्छा। और उसके पहले वो हम राज देखे जंगल राज कि कोई 5 बजे के बाद अपने घर से बाहर का मतलब क्या हुई? जंगल राज के मतलब ये भल कि केहू अपने घर से बाहर ना निकलत रहा 5 बजे के बाद। आज पूरे रात बिहार में कहीं भी जोड़ा चल जाये, केहू क्या चल जाये, मोटरसाइकिल से पैदल, केहू पूछे वाला नहीं कि कहाँ जाता रहो। ये सबसे बड़ा लोग के सहूलियत बा और ये आगे भी सहूलियत रही। हमरा अगर एनडीए के सरकार रही तो कभी भी भविष्य में एकरा से भी अच्छा काम हुई। 6 नवंबर का प्रथम चरण का जो चुनाव होने वाला है, उसी में परिचर्चा के दौरान हम लोग बैठे हैं यहाँ पे कि आगामी जो वोट पड़ने जा रहा है, ये बताइए आरजेडी की क्या स्थिति है अभी? बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक कह रहा है, हमने पूछा था तो वहां बता रहा है कि 7 जन्मों में भी आरजेडी वहां सरकार नहीं बना। अरे भाई साहब, ये आरजेडी ने जो बिहार को दिया है ना, क्या क्या दिया है? क्या क्या नहीं दिया? लोग कह रहे हैं महाविद्यालय मेरी दिया। बात सुनो, आज भी पूरे विश्व में मेरी बात सुनिए, आज अगर पूरे विश्व में अगर कोई बातचीत है तो वो लालू यादव जी की वजह से है। बिल्कुल उस पे है, बिल्कुल लालू यादव जी की वजह से है। सुनिए, शिक्षा उन्होंने दी, लालू जी के नाम सब कुछ उन्होंने दिया है। और उसके बाद 5 अच्छा काम बताइए उनका। लालू जी का काम, हाँ। लालू जी का काम सबसे पहले कि 4 बजे के बाद घर से लोग बाहर ना निकलत रहे। अच्छा, उनका सरकार में अच्छा। रोड पे गाड़ी पैदल और पहले चल जाए। अरे 20 साल पहले में जाओ। अरे 20 साल पहले 30 साल पहले का यही हिसाब था। पूरा हिंदुस्तान का हिसाब था। ये हिंदुस्तान में नहीं कोई था, बिहार का अलग से थोड़ी था। यूपी में था, यूपी में ये बैठे, इनसे पूछ लीजिए आप। 10 किलोमीटर आप चले जाइएगा। एलईडी के युग में लोग कह रहा हम लालटेन नहीं जलाएंगे यार एलईडी के, फिर वही वाली बात, जब 24 घंटा हमें बिजली पढ़ाई तो आपने लालटेन से ही की है बिहार में। अरे यहाँ पे आज एलईडी जला रहे हैं, जनता कार्य में आज एलईडी जला रहे हैं। एलईडी भी किस जनता कह रही है, ये तो देखिए आप, लालटेन 100 वाट का बल्ब जलाते थे, घर में गरमाई होती थी। जब हमें 24 सुनिए, घंटा वहाँ की जनता कह रही है कि लालटेन से पढ़ाई किया, लालू यादव का लड़का 9वीं फेल कर गया। कौन नहीं फेल कर गया? लालू यादव फेल कौन सा नहीं करता है? तेजस्वी यादव आगे फेल कौन सा नहीं करता? आगे क्यों नहीं पढ़ पा? अरे जरूरी है बना पढ़े लिखे एनडीए सरकार में जब 24 घंटे लाइट मिल रही है तो लालटेन की कोई जरूरत है। लालटेन रिटायरमेंट हो गया है और हमेशा के लिए रिटायरमेंट। ये एक नई बात है। किरासन तेल मिलता हो जाए, किरासन तेल कुछ नहीं मिला। लालटेन की जरूरत नहीं क्या? जो बिहार साहब जो लालटेन से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे ना, आज उसी लालटेन को बुझाने की कोशिश करते हैं। लालटेन बुझने वाली नहीं। लालटेन तक दुकानों पे भी नहीं मिल रहा है, बता रहे हैं। अरे मिले ना मिले, लालटेन का एक मतलब होता है। नहीं भाई, दुकान पर लालटेन बिका तक ना कुछ नहीं। अरे क्या कमल का फूल का गंदगी में रहता है? आज तुमको मिलता है क्या? रखा जाता क्या कमल का फूल गंदगी में रहता है? तुमको मिलता है क्या? कि गंदगी में रहता है, क्या तुमको मिलता है क्या? जो खिलेगा, अरे हमेशा गंदगी में, उसको कहते हैं कीचड़ का फूल है। ये कीचड़ का ही फूल है, तभी समझे? कमल का फूल कीचड़ में ही रहता है। और हमेशा कमल का फूल और हमेशा दुनिया की बहुत धूल है। ऐसे लोग ये टिकट किसको देते हैं? एक में आ रहे हैं अभी। बिहार में क्या लालटेन जलेगा कि तीर चलेगा? बिहार में महागठबंधन हाँ। कांग्रेस जीत के आएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी।
ये लोग कांग्रेस कहाँ से आ गई भाई इसमें? आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन है ना। कांग्रेस का तो कह रहे 5 को सीट ना मिलेगा। भाई साहब आलू से सोना बनाइएगा क्या वहाँ? वहाँ महागठबंधन आलू से सोना हुआ ना, फैक्ट्री लगेगा क्या आलू से सोना बनाने वाला? कांग्रेस आ रहा है, 60 सीट जीतने वाला है कांग्रेस। पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पूरी दुनिया में शहर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, तो आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? इसका ये कारण क्या है? इसका 60 को सीट बता रहे हैं कांग्रेस जीत रहा है, तो आरजेडी क्या करेगा? आलूआ छिलेगा वहाँ? आरजेडी पीछे रहेगा। है? उसका गठबंधन तोड़वाइएगा लगता है। नहीं गठबंधन नहीं, तुझे महागठबंधन में अब ये कह रहे हैं जैसे कि ये कांग्रेस बिहार के कौन से जिले से है झाजिया? मधुबनी से है। ये कह रहे हैं कि आरजेडी पीछे हो जाएगी और कांग्रेस का सीट ज्यादा आएगा। लगता है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का वालों का इरादा नहीं है। यही बात को लेकर कन्हैया कुमार को स्टेज पर इन लोगों ने नहीं चढ़ने दिया था। ये महागठबंधन में आपसी लड़ाई अंदर है, इसका मतलब है। करते हैं, जो बात हकीकत है वो कर रहा हूँ। अजय बताइए क्या होने जा रहा है? बयासी छापरा में क्या हुई? खेसारी के डांस हुई। डांस हाँ ये लोग का कर रहा है, पवन पवन कहाँ चुनाव लड़ता है? खेसारी मनोज तिवारी मनोज तिवारी बिहार में चुनाव लड़ता है। अरे खेसारी का चुनाव वोट मांगे। बिहार में क्या कर रहा है? खेसारी जीती है कि और यही बताइए। खेसारी के हरावे ला बा हम कॉटन खेसारी 99% जीत रहा है। अब छापरा में 7 सीट महागठबंधन रहा है, 7 सीट। लालू यादव तो रूढ़ी के आगे जीतिए ना पावले ना, उनका बेटी तक जीत जाता। रूढ़ी के आगे रूढ़ी का चलता है छपरा में लोग। रूढ़ी का ना चलता है। ये मोदी जी ये झूठ सच बोल के, मोदी साहब झूठ सच बोल रहे हैं। बिल्कुल कैसे झूठ बोल रहे हैं? हमेशा। अरे मैंने आपसे अभी एक प्रश्न पूछा। हाँ। इतने लोगों ने अभी एक ने भी जवाब नहीं दिया। बताइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। बताइए क्या पूछना चाहते? अरे उन्होंने बिहार जब गए थे तो बिहार की जनता से हाथ फैला के 10 करोड़ दूं या 100 करोड़ दूं? अभी तक बिहार को 10,000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं दिए हैं। कुछ भी तुम खाली बोलते रहिए, कुछ नहीं दिए। दे चुका है। रउआ देखे से फाइनल बताइए, जन स्वराज के कोनो असर बाकी ना? पूरा बीजेपी जन स्वराज के जितना भी अधिकारी, जितना भी, सबको लगा रखा है बिहार में। जन स्वराज के 1 मिनट। हाँ। अभी छठ पूजा कितने दिन गुजरे हुआ है? अभी 3-4 रोज। प्रधानमंत्री बोला था और रेलवे मंत्री से 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। 13,000 तो सिर्फ गाड़ी है इंडिया में। 12,000 चल गया। यात्री जो टॉयलेट में बैठ के मर के गया है। क्या है? अब गए थे क्या ट्रेन में? अब गए चढ़ाने के लिए गए थे। हाँ। लग रहा है झा जी को धक्का धुकी लगा है स्टेशन पे, तभी ये बोल रहे हैं। उनकी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। पूरी 25 तारीख को स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे गया था। और हर आदमी अपने तसल्ली से गए और उस स्टेशन पे। इसी दौरान तो हरी जी की मम्मी जी भी गई थी, बहुत आराम से बैठ के गई थी। कोई दिक्कत हुआ था? बात है क्या गाना, जैसे ट्रेन आ रहा है छठ का गाना सबसे पहले, आज पहले बार इस रेलवे के माध्यम से छठ का गाना सबसे पहले बिहार में यहाँ हर स्टेशन पे चल रहा है। प्रधानमंत्री का ढोकौसला। और हम उस सीमा खाली एडवर्टाइजिंग चल रही है पूरे प्लेटफार्म पे। अरे उस पे आपको पता है? अरे हम कल बिहार में बहुत सुविधा दे दिया है। हम उस सिवान से है, सिवान के 8 कंस्टिट्यूएंसी में। हल्ला नहीं करना है। ये बताइए, बिहार में जो 400 रुपए पेंशन हो गया, सही बात है? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। एक सौ सुनिए, ये मजाक वाली बात नहीं है। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, ये बात सत्य कहाँ पर है कि हाँ, बिल्कुल 125 यूनिट हुआ है, बिजली फ्री है। हमारे क्या हम लोग क्या आ रहा है भाई साहब? हवा में बातें करते हो यार। अरे भाई हो, क्यों हवा में बातें करते हो? हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ की करो। अरे हम सुनिए, हम उस सिवान से है, सिवान के 8 कंस्टिट्यूएंसी एनडीए जीत रही है। सिवान सारा जीत रहा है, 8 के 8, क्योंकि हम
उस चलिए, आप देश के प्रथम राष्ट्रपति छपरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के महागठबंधन। जन्मभूमि से भी निवास करते हैं। और एनडीए जीत रहा है, कोई कह रहा है वो सामने बैठा है। शिव- कौन जीतेगा? मैं बता दूं आपको, हाँ। ये लोग जितने महागठबंधन के अगाड़ी पिछाड़ी वाले लोग हैं, हाँ, इनका सिर्फ ये काम है, हाँ। पहले इनको पता है कि मैं हार रहा हूँ, हार रहे हैं? एकदम हार रहे हैं। आपको कैसे पता? हार रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, इनके अपने परिवार में, इनके अपने परिवार में आप देखिए 8 ऐसे सीट है जो कांग्रेस और लालू जी के पुत्र आमने सामने है। ये कौन सा गठबंधन है भाई? आमने सामने। आमने सामने दोनों पे अपने सीटों पे सुनिए, उतार दिया। सुनिए। सुनिए, अरे आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलिएगा? सुनिए, डटी हुए बीजेपी वाले सब नहीं है। दूसरी बात और मैं बता दूं, इन लोग का यही काम है। पहले इन्होंने कोई कह रहा था महागठबंधन वाला पैसा लेकर टिकट बेचा है भाई, महागठबंधन पैसा लेकर टिकट बेचा है। गरीब पार्टी है, नरेंद्र मोदी काम है, ये सिर्फ बीजेपी का काम है, ये काम तो बीजेपी का है। कोई कह रहा महागठबंधन वाला कोई हरियाणा का मैनेजमेंट करता है, कोई क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ। मास्टर जी, सारा टिकट वही तेजस्वी वाले टिकट सारा बेचा। मास्टर जी, मैं आपको बता दूं, ये तीनों लोग जो बैठे हैं ना, अब बात तो हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी है कर रहा है जो पैसा लेके टिकट दे रहा है, जो पहले वाला जितना नहीं, लीडर एक जितना तेजस- सबको हरा दिया, एक आरजेडी का हटा है, दिया बहुत पुराना कार्यकर्ता था, उसने बोला कि मेरा टिकट एकदम फाइनल हो गया था, लेकिन पैसे की खेल में मेरा टिकट हरियाणा के कोई है, उनके पूरा मैनेजमेंट देखते हैं वो। अरे तो वो कमा के सुनिए, टिकट बेच के ही कमा रहे हैं और आगे तो कुछ मिलना नहीं है। मैं बता दूं आपको कि ये छपरा के रहने वाले हैं और राजीव प्रताप रूडी ये के तेल दूसरे बेच के रहने वाले कमा रहे हैं, ये हैं। टिकट इनसे बेच के पूछिए कमा रहे हैं। कि छपरा का जो हालत इससे 20 साल पहले था, क्या वही हालत है? आज भी अरे ऐसे लोग हैं, अरे 20 ये साल खाएंगे अरे 20 साल पहले तो पेड़ लगाया था, आज पेंशन नहीं देगा। उनका बिजली फ्री रहेंगे, उन्हीं के घर पे चलेंगे, उन्हीं शिक्षा में पढ़ाई करेंगे, और दिल्ली में आकर के बैठ कर हम चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं। ये भाई साहब इनका काम यही है। चरवाहा अरे ये चीज तो हमारे यहाँ भी लागू होती है, ये चीज आप पे भी लागू होती है, वो कहते हैं हम खाली उन पे लागू नहीं है। तो यही तो बात है, इनकी बुद्धि प्रौढ़ हो चुकी है। चुनाव लड़ने से पहले वोट का चोरी लगा देंगे। चोरी है तो कब लगा देंगे, गलत चोरी लगा रहे हैं अब चरवाहा चोरी है तभी लगा रहे हैं, किसी प्रमाण में लगा रहे हैं, आज तक प्रमाण दिया है, घोटाला के एक प्रमाण आपने नहीं दिया हमको। घोटाला विद्यालय, चरवाहा विद्यालय तो घोटाला विद्यालय था। अब वैसे ही अभी टिकट की बात है, उनको पता है आरजेडी वालों को, महागठबंधन की कोई सीट जीतना नहीं है, जो टिकट बेच के पैसा इकट्ठा कर लो वही बहुत है। खाली पैसा इकट्ठा कर लो। उसी में तसल्ली करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब, बिहार में जो चुनाव चल रहा है, आप लोग डिजिटल युग से टीवी के देख रहे हैं, आपके हिसाब से वहां पे जो वर्तमान सरकार है काम की है या कोई नई सरकार आ रही है? नई सरकार आ रही है, कौन सी आएगी? होगा। कौन कौन आएगा? आरजेडी आरजेडी में कौन तो कह रहा है उसी महागठबंधन। महागठबंधन। अच्छा, क्या आपको कैसा लग रहा है कि महागठबंधन पीडीए आएगा? पीडीए पीडीए हमको इसलिए लग रहा है कि पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव 5 साल में बदलाव होना चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए। और झूठे वादे नहीं होने चाहिए। नीतीश जी को 20 साल हो गए हैं, क्या विकास किया है? बिहार के लोग, बिहार ज्ञान की धरती रही है, तो लोग वहां कह रहे हैं कि अज्ञानी को मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? अज्ञानी कौन है? तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, लोग बता रहे हैं कि वो 9वीं फेल है, उसको क्यों मुख्यमंत्री बने? क्यों बनाए क्या? यही तो दुर्भाग्य है। ये कहते हैं कि लोग कहते हैं ना, गांव में एगो बिहारी शब्द में जब जाला आदमी खेत में, तो गलत काम मतलब बैठ के आगे बढ़े के चाहिए। अच्छा। इन लोग का बा आज से सत्युग में मतलब बिहुला में जाता लोग, ये लोग पढ़ी लिखी ना, ज्ञान के भंडारी लोग तो बनना। ये 20 साल केकरा के दी, ये 20 साल की पढ़ाई है इनकी, मॉडर्निस्ट के, ये 20 साल की पढ़ाई है इनकी। ऐसा लोग के टिकट दे करके अब बिहार में फिर से जंगल राज की करे के चाहता। बार बार जंगल राज का भूत क्या आ जाता है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जंगल राज क्या है? क्या है जंगल राज? आप लोग क्यों ला रहे हैं, जानना चाह रहे हैं भाई? जंगल राज हम जंगल राज क्या है? जंगल राज का मतलब समझते हैं? जंगल राज का क्या? जंगल राज का मतलब समझते हैं? जंगल राज ये जो कहना चाह रहे हैं ना, कि जंगल राज लाना चाह रहे हैं, जंगल राज नहीं, जंगल में बहुत जंगल राज का क्या है? ये जनता को डराना चाह रहे हैं, जनता को डरा के वोट डलवाने का काम करना चाह रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं। ठीक है, जंगल राज की, अरे जंगल राज इसी को जहाँ तक पता है, ये और उस समय जनता को डरा रहे हैं। ये 20 साल बात पुरानी कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। क्या बोलेंगे? एक मिनट। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के
बात करते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ओए आ गई देखो, देखिए अब तक निकल के नहीं आई, हिंदू मुस्लिम करने वाले बीजेपी के मुंह से अब तक निकल के नहीं आई, लेकिन अब आ गई, सरकार में अब आ गई निकल के। भी देखिए किसी ये मुस्लिम कोई को भी भाषण इनका ऐसा नहीं हो सकता, इनका कोई भाषण ऐसा नहीं हो सकता जहाँ ये हिंदू आप मुस्लिम दिखा ना के मतलब दोनों मित्र हो हिंदू मुस्लिम वाले का ये कंटेंट ये बात ये भी तो मैं कह रहा हूँ, सुन लो। कितना अच्छा कैंडिडेट चला, इन्होंने लाके वहां मोड़ दिया। जंगल राज की जो बात जहां से उठ के आती है, मैं भी बिहार से रहने वाला हूँ, जिला गोपालगंज। अरे भैया, मैं भी जंगल राज स्टूडेंट सब जगह था। वहाँ के हाई कोर्ट ने जंगल टिप्पणी राज किया सब जगह था, कि जंगल आज राज दिल्ली से है। 20-50 किलो दूर आज बड़ी उनकी लड़की की शादी में थप्पड़ के पूरी महिंद्रा टाटा उससे जितने क्या होता है, पटना के जो शोरूम की गाड़ियां थी उनकी लड़कियों में सारी गाड़ियां तो क्यों नहीं जाएंगी, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था। क्यों नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? आप मेरे मित्रों में अगर तो जाएंगी नहीं, वहाँ के सारी फैक्ट्री चली गई की बात है। अगर आप मेरे मित्रों में 10 गाड़ियां आपके बाहर और 10 गाड़ियां लेके जाओगे, जहाँ ये 10 गाड़ियां मेरे साथ लेके जाओगे आप। नीतीश जी के शासन में 20 साल में कितनी फैक्ट्री आई है? अरे कितना फैक्ट्री रोजगार दिया है? बताओ, कितनी फैक्ट्री आई है यहाँ पे? कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जानकारी मुझे बिहार की भी है, बिहार पड़ोसी राज्य है इसलिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे सुना, ये हमारे यहाँ पे नोएडा में जितने भी समाज के, बिहार प्रांत के जितने भी समर्थक लोग हैं, सभी लोगों ने विवाद तरीके से अपने अपने यहाँ बात रखा। इसमें बिहार में जितने भी पक्ष के भी जितने भी समर्थक, उनसे बात हुई और विपक्ष में उन्होंने बखूबी तरीके से उन्होंने अपने बातें रखी। अब ये आने वाला जो 14 नवंबर को रिजल्ट आ रही है, तो देखने वाली बात ये होगा कि आखिर में बिहार में जो है चुनावी करवट जो है भैंस किस तरफ यहाँ पे लेटती है, वो आपको रहने वाली है। बाकी आज के इस खास प्रोग्राम के बारे में आप लोगों का क्या नजरिया है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें और आप लोग अपना अपना अनुभव जरूर बताएं कि इस बार जो है बिहार में आगामी जो चुनाव को जो रिजल्ट होने वाले है, उसमें अपना मुख्यमंत्री किनको रूप में देखते हैं। आप लोग अपना विचार भी जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।